जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 9वें सर्ग के प्रथम और द्वितीय भाग में जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। वो प्रसंग था माघ मास की शुक्ल पंचमी से वैशाख मास की शुक्ल पंचमी तिथि तक होने वाली श्री राम की डोला यात्रा का उत्सव। श्री पंचमी में पूजन का महात्म्य, चैत्र मास की पवित्र तिथियों में श्री राम पूजन की महिमा, रामनवमी तिथि का महात्म्य, प्रपदा दान की महिमा, अक्षय तृतीया व्रत, अशोक कलिका आदि व्रतों का वर्णन, रामनवमी में श्री राम के विशेष पूजन का विधान, डोलारोहणोत्सव विधि, चैत्र मास स्नान का उद्यापन तथा वैशाख मास में विभिन्न तिथियों में किए जाने वाले श्री राम पूजन का वर्णन, विभिन्न कामनाओं से विभिन्न देवताओं का पूजन, राम मंत्र की महिमा। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 10वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उसके प्रथम भाग में आप श्रवण करेंगे चैत्र मास की महिमा, चैत्र मास में स्नान का फल, चैत्र मास में अयोध्या की महिमा, चैत्र मास स्नान व्रती के करणीय कृत्यों का विवेचन, चैत्र स्नान व्रती के लिए वर्जित पदार्थ, ये प्रथम भाग में आप श्रवण करेंगे। तो प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण कीजिए। एक बार की बात है, विष्णुदास जी अपने श्री गुरु रामदास जी से पूछते हैं कि हे गुरु, आपने चैत्र मास में अयोध्या के महात्म के विषय में मुझे बताया, जो पूर्व सर्ग में आप लोग सुन चुके हैं। अब उस विषय को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए कि वहाँ कौन कौन से दान का क्या फल है, किसको उद्देश्य करके व्रत करना चाहिए, इस व्रत आदि की क्या विधि है और कब उसे प्रारंभ करना चाहिए। यह सब आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब रामदास जी बोलते हैं, हे महाबुद्धिमान शिष्य विष्णुदास, तुमने अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। सर्वप्रथम मैं चैत्र मास की महिमा बताता हूँ। सभी मासों में चैत्र मास वर्ष के प्रारंभ का प्रथम मास कहलाता है। जिस प्रकार सभी प्राणियों के लिए माता होती है, सभी प्राणियों के लिए माता होती है, वैसे ही यह मास भी माता के समान है और सदा ही सब प्रकार से अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह मास दान, यज्ञ तथा व्रतोपावसों के समान फलदायी है और सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है। यह सभी धर्मों का सार, सभी क्रियाओं का सार और सभी तपों का सार है तथा सदा ही पूजित है। जैसे सभी विद्याओं में वेद विद्या प्रधान है, जैसे मंत्रों में प्रणव यानी ओंकार सर्वश्रेष्ठ है, जैसे वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, जैसे धेनुओं में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी मासों में यह चैत्र मास सर्वश्रेष्ठ मास है। जिस प्रकार सभी नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मन, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वी पदार्थों में सूर्य, आयुधों में वज्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में रुद्र, रत्नों में कौस्तुभ और सरोवरों में मानसरोवर सर्वश्रेष्ठ है।
उसी प्रकार धर्मार्जन एवं पुण्यार्जन की दृष्टि से, धर्म के अर्जन और पुण्य के अर्जन की दृष्टि से सभी 12 मासों में चैत्र मास अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान विष्णु में प्रीति बढ़ाने वाला इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है, कोई दूसरा महीना नहीं है। मीन राशि में सूर्य होने पर चैत्र मास में सूर्योदय से पूर्व ही जो व्यक्ति स्नान करता है, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु उस पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से प्राणियों का प्राण धारण और पुष्टि अन्न के सेवन से होती है, वैसे ही चैत्र मास में स्नान व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य चैत्र मास में स्नान परायण लोगों का अनुमोदन करता है, वह केवल इतने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। मीन राशि में सूर्य के होने पर अर्थात चैत्र मास में जो प्रातः काल ही नित्य अनिरोज स्नान, संध्या वदन तथा पूजन आदि कृत करता है, वह महान पातकों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में स्नान करने के लिए जो एक पग भी आगे चलता है, वह 10,000 अश्वमेघ जगहों से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अथवा जो कोई स्नान का मात्र संकल्प कर लेता है, जो कोई भी स्नान का संकल्प भी कर लेता है, वह भी सैकड़ों जग करने का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मीन राशि में सूर्य के होने पर अर्थात चैत्र मास में जो स्नान करने के लिए मात्र एक धनुष मतलब लगभग 3.5 हाथ की दूरी भी तय कर लेता है, वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी चैत्र मास में जल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तक प्राणी चैत्र मास में किसी जलाशय में स्नान नहीं कर लेता, तभी तक यम के शासन में विद्यमान पाप गर्जना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, हे वत्स शिष्य विष्णुदास, चैत्र मास में तीर्थों के समस्त देवता जल में प्रतिष्ठित रहते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से लोगों का कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 घटी तक लगभग 2.5 घंटा जल में निवास करते हैं। हे शिष्य, उस समय यदि कोई स्नान नहीं करता है तो उसे दारुण शाप देकर वे अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतः हे शिष्य, इस समय अवश्य ही स्नान करना चाहिए। चैत्र मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। जलदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान कोई सुख नहीं है और लोक में चैत्र मास के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इसी कारण यह चैत्र मास से साई भगवान विष्णु को सदा ही अति प्रिय है। जो चैत्र मास में स्नान आदि का व्रत लिए बिना ही समय बिताता है, वह चांडाल की योनि में जन्म ग्रहण करता है। अतः कोई भी मनुष्य हो उसे चैत्र मास का जो भी धर्म कर्म हो अवश्य ही करना चाहिए। यही शास्त्र का निर्णय है। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से श्री राम अलग नहीं है, पृथक नहीं है और श्री राम से अलग वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण नहीं है। अतः अयोध्यापुरी के पालक श्री राम का चैत्र मास में अवश्य यथाविधि पूजन करना चाहिए। सीतापति भगवान श्री राम को उद्देश्य करके मीन राशि में दिवाकर सूर्य के स्थित रहने पर अर्थात चैत्र मास में प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान श्री राम का नाम जप करना चाहिए, अन्यथा नरक जाना पड़ता है।
संपूर्ण चैत्र मास के अधिष्ठातृत देवता भगवान श्री राम हैं। अतः उस मास में जो भी सत्कर्म करें वह उन्हें उद्देश्य बनाकर करना चाहिए। निम्न मंत्रों से प्रार्थना करते हुए प्रातः स्नान की प्रतिज्ञा करना चाहिए। ये मंत्र जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। जानकी कांत हे राम चैत्रेमिन गते रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्न कुरु राघव निर्विघ्न कुरु राघव। हे जानकी वल्लभ, हे राम, मीन राशि में सूर्य के प्रविष्ट होने पर चैत्र मास में मैं प्रातः काल स्नान करूँगा। अतः हे राघव, आप मेरे इस संकल्प को निर्विघ्न संपन्न करने की कृपा करें और निम्न मंत्र से श्री राम को अर्घ्य प्रदान करें। वो मंत्र है, ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। चैत्रे हिदम मिन्गे भानु प्रातः स्नान परायणः अर्घते हम प्रदास्यामि गृहान रघुनायक। चैत्र मास में मीन राशि में सूर्य के होने पर मैं प्रातःकालीन स्नान के नियम में आबद्ध होकर आपको यह अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ, आपको यह अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ। हे रघुनायक, आप इसे स्वीकार करें। गंगा आदि सभी पुण्योता नदियों, सभी तीर्थों, सभी मेघों तथा सभी नदों के जल से समन्वित मेरे द्वारा दिए गए इस अर्ध जल को आप ग्रहण करें हे प्रभु और मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि सभी देवता, सभी ऋषिगण और सभी वैष्णव जन मेरे इस अर्धदान को ग्रहण करें और इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। पापियों पर शासन करने वाले हे यम देवता, आप समदर्शी हैं और श्रेष्ठ हैं। आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्ध से मेरे लिए यथोक्त फल प्रदान करने वाले बने। इस प्रकार अर्ध प्रदान करने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पवित्र धौत वस्त्रों को धारण करें और अन्य विहित कर्मों को करें। जानकी कांत श्री राम जी की चैत्र मास में उत्पन्न पुष्पों से भली भांति पूजा करने के बाद चैत्र मास की महिमा को प्रतिपादित करने वाली पवित्र दिव्य कथाओं तथा राम कथा का अवश्य ही श्रवण करें। ऐसा करने से व्यक्ति करोड़ों जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। चैत्र मास में जो कांसे के बर्तन में भोजन करता है, भगवान की दिव्य सत्य कथाओं का श्रवण नहीं करता, चैत्र मास भर स्नान व्रत नहीं करता और दान नहीं देता, वह नरकों को प्राप्त करता है। पुण्य की अभिलाषा से जैसे कोई माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करता है, कार्तिक मास में काशी में पंचगंगा तीर्थ में स्नान करता है, भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जैसे कोई द्वारका में स्नान करता है, वैसे ही चैत्र मास में अयोध्या के राम तीर्थ में स्नान का फल कहा गया है। प्रयाग तीर्थ में 1 मास तक स्नान करने का जो फल मनुष्यों को प्राप्त होता है, वह फल अयोध्या के राम तीर्थ में केवल 1 बार के स्नान से प्राप्त हो जाता है। 12 वैशाख मासों में गोमती नदी के जल में स्नान का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य अयोध्या में सरजू जी में चैत्र मास में राम तीर्थ में केवल 3 बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कार्तिक मास में काशी के पंचगंगा तीर्थ में 12 वर्ष तक स्नान का जो फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल चैत्र मास में अयोध्या में राम तीर्थ में केवल 1 पक्ष भर यानी 15 दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। संसार में पाप कर्मियों के लिए अयोध्या अत्यंत ही दुर्लभ है। पाप कर्मियों के लिए अयोध्या अत्यंत ही दुर्लभ है। पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि व्यक्ति अयोध्यापुरी का दर्शन नहीं कर लेता है। यदि किसी के लिए अयोध्या जाना संभव नहीं हो तो उसे चाहिए कि वह भगवान श्री राम ने संसार में जहाँ भी राम तीर्थ की स्थापना की है,
वहीं जाकर स्नान कर ले। जिसके लिए अयोध्यापुरी जाना संभव नहीं है, स्नान के लिए सरयू का प्राप्त होना भी कठिन है, वो जहाँ कोई राम तीर्थ भी न हो, वहाँ व्यक्ति को चाहिए कि समीप में जो तीर्थ हो वहीं स्नान आदि संपन्न कर ले। चैत्र स्नान व्रत की विधि का किसी प्रकार का लोप न होने पाए। तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन, 2 बार भोजन करना तथा रात्रि में भोजन, ये 8 वस्तुएं चैत्र मास में वर्जित हैं। ये 8 वस्तुएं जो है चैत्र मास में वर्जित हैं। चैत्र मास के मध्याह्न काल में यात्रा में भ्रमण कर रहे ब्राह्मणों के पैरों को जल से धोना चाहिए। यह उत्तम व्रत है। चैत्र मास में मार्ग में जा रहे पथिकों के लिए जो प्याऊ लगाता है, पानी पीने के लिए, पथिकों के पानी पीने के लिए जो प्याऊ लगाता है और जो मार्ग में छाया के लिए वृक्षों को लगाता है या विश्राम गृह आदि बनवाता है, वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। चैत्र मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल पिलाना चाहिए। धूप से बचने के लिए जो छाया चाहता हो उसे छत्र आदि देना चाहिए और जो भोजन का अभिलाषी हो उसे विविध प्रकार के व्यंजनों को देना चाहिए। मीन राशि में सूर्य के स्थित रहने पर अर्थात चैत्र मास में जल, छाता और पंखे का दान विशेष महत्व रखता है। जो चैत्र मास में कुटुंबी ब्राह्मणों को जलपूर्ण घट का दान नहीं करता वह पृथ्वी लोक में चातक की योनि को प्राप्त करता है। चैत्र मास में जल और अन्न का दान करना चाहिए, सुंदर शया का दान करना चाहिए। दर्पण, तांबुल, गुड़, गेहूँ, दही, भात, घृत भरा कांस्य पात्र, गन्ने का रस, श्रीफल, आम का फल, महीन वस्त्र, शया, पान पात्र, कमंडलू आदि वस्तुओं को चैत्र मास में देना चाहिए। यतियों को दंड का दान दें, यतियों को दंड का दान दें। मठों में तेल प्रदान करें, मठों आदि का जीर्णोद्धार कराएं, मंदिरों आदि में घंटा बंधवाएं, देवालयों का निर्माण कराएं, बापी, कुप, तराग आदि बनवाएं। मार्ग में चलने वाले पथिकों को छाता प्रदान करें। मध्याह्न काल में अतिथियों का पूजन करें। यतियों को कमंडलू और गौओं को गोग्रास प्रदान करें। चैत्र मास में प्रमुख दान इस प्रकार बताए गए हैं, जो ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण कीजिए। वो प्रमुख दान है फल, साग, कंदमूल, पुष्प, चंदन, खस, शीतल द्रव्य, कर्पूर, कस्तूरी, दीपक, धेनु तथा गृह। पृथक रूप से दूध का दान करना चाहिए, अलग से दूध का दान करना चाहिए। यतियों को तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साधु संतों को भोजन कराना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करना चाहिए। राम नाम लेखन करना चाहिए। सद्य ग्रंथों का दान करना चाहिए। इसी प्रकार कुमकुम, केसर, जाति फल, लवंग, जायपत्र, धात की, धूप, बिजोड़ा, नींबू, कलिंग, जंभीर, पनस यानी कटहल, कैत, मातुलुंग तथा कुष्मांड आदि का भी दान करना चाहिए। सामर्थ्यवान लोगों को चाहिए कि वे स्थान स्थान पर बगीचे आदि लगवाएं, मार्गों को साफ सुथरा करवाएं, रास्तों को साफ सुथरा करवाएं, जूते का दान करें, हाथी घोड़े आदि प्रदान करें। चैत्र मास में ये सब दान की वस्तुएं कही गई हैं। अब चैत्र मास में जो जो पदार्थ आदि वर्जित है उन्हें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी से कहते हैं। अब चैत्र मास के में कौन से पदार्थ वर्जित हैं उसका ध्यानपूर्वक आप श्रवण करेंगे। चैत्र स्नान के व्रती को चाहिए कि वह कभी भी किसी प्रकार का भी मांस भक्षण ना करें। मधु, सोवीरक तथा राजमांस आदि का भी सेवन न करें। चैत्र मास में दूसरे का अन्न ग्रहण भी त्याग दें। दूसरे से द्रोह तथा पर स्त्री गमन ये पवित्रता को एवं पुण्य को विनष्ट करने वाले हैं। अतः चैत्र स्नान व्रती को इसका सदा के लिए ही त्याग करना चाहिए, परिहार करना चाहिए। दाल,
तिल का तेल, शल्य दूषित, भाव दुष्ट तथा शब्द दुष्ट, शब्द से दुष्ट वाणी, अन्न का चैत्र स्नान व्रती को परित्याग करना चाहिए। चैत्र स्नान व्रती को चाहिए कि वह देवता, वेद आदि शास्त्र, ब्राह्मण, गुरु, गोवर्ती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की कभी भी निंदा ना करे। फलों में जंभीर और धान्यों में मसूर तथा पर्युषित निवासी अन्न ये मांस के समान कहे गए हैं, अतः इसका भी सेवन वर्जित करना चाहिए। चैत्र मास व्रतकर्ता को चाहिए कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, पत्तल के ऊपर भोजन करे और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। संवत्सर प्रतिपदा के दिन ही तेलाभ्यांग पूर्वक स्नान करें, उसके बाद अन्य दिनों में तेल लगाकर स्नान ना करें। लौकी, बैगन, कुष्मांड, बृहति, श्लेष्मान, तक, कलिंग तथा कैत इसका सेवन ना करें। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, ब्रातक, द्विज, देशी तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्ता ना करें। चैत्र स्नानियों को चाहिए कि वह पलांडु, लहसुन, छत्राक, गृंजन, नलिका, मूलक तथा सहजन इसका वो वर्जन करें, इसका वो सेवन ना करें। पतितों आदि के द्वारा अस्पृष्ट तथा सूतक जन्य अशोच का अन्न वर्जित करें। 2 बार पकाए हुए तथा जले हुए अन्न का भी भक्षण ना करें। श्री राम जी की संतुष्टि के लिए व्रती को कृच्छ आदि व्रतों को करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह रविवार को आमला वर्जित करें। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य वस्तु श्री राम जी को प्रसन्नता के लिए व्रती वर्जित कर सकते हैं। मास व्रत की पूर्णता पर ब्राह्मण को इन वस्तुओं का दान कर पुनः स्वयं भी सदा ग्रहण करें। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने श्रवण किया चैत्र मास की महिमा, चैत्र मास में स्नान का फल, चैत्र मास में अयोध्या की महिमा, चैत्र मास स्नान व्रती के करणीय कृत्यों का विवेचन, चैत्र स्नान व्रती के लिए वर्जित पदार्थ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।